तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आज का एक नए वीडियो में। मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं एक बार फिर से विद्या विहार। कल मैंने हिस्ट्री का प्रारंभ सीरीज से चैप्टर नंबर 1 लेके आया था। आज उसी प्रारंभ सीरीज का चैप्टर नंबर 2 है। अब यहाँ से गौर से देखिए। आज उसी प्रारंभ सीरीज का चैप्टर नंबर कौन सा बाबू? 2 है, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम क्या होता है आपको पता है? समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। समाज रुकिए मिटाते हैं। समाजवाद एवं साम्यवाद, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, तो कल मैंने प्रारंभ सीरीज के तहत टोटल 25 क्वेश्चंस करवाए थे एक वीडियो के अंदर। आज मैं फिर से उसी प्रारंभ सीरीज के तहत फिर से 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। कल अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत हुआ होगा तो उसके लिए मैं उसे ठीक करने का काम करूंगा। आप बस कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? अगर आपको कोई भी दिक्कतें हुई हो, ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कतें, तो आप कमेंट में है कर दीजिए। और एक बात, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही लगातार आपकी सेवा में हाजिर हूँ और हाजिर रहूंगा, ठीक है? बस आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए और इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। विद्या विहार परिवार, एक बार फिर से बता देते हैं, विद्या विहार परिवार बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल क्लास 10th के लिए सीरीज लेकर आई है, जिसके माध्यम से हम आपको बेहतर से बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग बस हमारा साथ दीजिए और जुड़िए। आज की इस सीरीज में टोटल 25 क्वेश्चन होने वाले। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन, जो चैप्टर नंबर 2 के हैं। फिर से एक बार चैप्टर नंबर 2 के हैं। कल कुछ क्वेश्चन थे, उसमें इसमें भी ऐड है, और जितना हम कल एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे आप सभी को, वो सब आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और जल्दी जल्दी उसको सर्च करके, चाहे जहां से हो, कॉपी से खोज के, किताब से खोज के, आप जल्दी से उसको जितना जल्दी हो सके सारा का सारा क्वेश्चन जितना एक्स्ट्रा था उसको कवर कर लीजिए, ठीक है? अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे, जो आदमी इस वीडियो में है डायरेक्ट, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारा आईडी मतलब हमारे चैनल पे जाके आप वो पहला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ आइए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं श्री गणेशाय नाम लेके, और हम आज का पहला वीडियो शुरू करने वाले हैं। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा। पहली बात, अब हम हट जाएंगे थोड़ा, आपको क्वेश्चन सुने हैं, लिखने में दिक्कत होता है बहुत आदमी को, तो आप उसको लिख लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कार्ल मार्क्स का जो, देखिए चैप्टर नंबर 2 है, उसमें दो नाम सबसे ज्यादा बार आप सुनिएगा, एक होता है लेनिन और एक होता है कार्ल मार्क्स। इस दोनों व्यक्तियों के बारे में बहुत ज्यादा तथ्य और विस्तार से इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है? और अगर आप 5 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्टिव की तैयारी, तो ये कार्ल मार्क्स और लेनिन के बारे में पूरा जीवन यात्रा इसका जो है, जिसको जीवनी बोला जाता है, उस जीवनी को आप कवर कर लीजिए, ठीक है? वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? येलो यूज करेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म कब नहीं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था वो कार्ल मार्क्स का जन्म? किसी को पता है? कार्ल मार्क्स का जो जन्म है, ऑप्शन नंबर ए में देख लेते हैं, कहाँ है? इंग्लैंड में। गलत, जर्मनी में हुआ था, ठीक है? कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। हम हट जाते हैं, आप देख लीजिए, या फिर लिखना है तो आप लिख लीजिए, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप, ठीक है? लेकिन आपको लिखना है कॉपी में। अगर आप 25 क्वेश्चन एक दिन, ये या देखिए, एक दिन में अगर आप करते हैं 25 क्वेश्चन, टोटल 8 गो चैप्टर है, कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, 4 हासिल, उसके बाद 8 दूनी 16, 16 4 कितना? 20। 8 चैप्टर से सिर्फ 200 क्वेश्चन हो गए, ठीक है? इसी टाइप के सारा सब्जेक्ट से आने वाला है, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री है, फिर पॉलिटी आएगा, फिर ज्योग्राफी आएगा, फिर इकोनॉमिक्स आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा, फिर अभी 2 दिन बाद लेके आने वाले हैं बायोलॉजी, ठीक है? साइंस से भी शुरू हो जाएगा जल्द ही, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, हिंदी है, फिर हिंदी का व्याकरण है, बहुत सारे हैं। तो अगर आप सोच के चलिए कि अगर हम ऐसे ही करते चलेंगे, तो अगर एक दिन में हम 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 30 दिन में कितना क्वेश्चन हो जाएगा? एक खुद से कैलकुलेट कर लीजिए आप, ठीक है? तो इसी पर्पस से हम कंटिन्यू इस सीरीज को जारी रखेंगे, बस आप लोग जुड़ी रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हम ये क्वेश्चन कल आपको बताए हुए थे कि आप ये क्वेश्चन हम कल देखे हुए थे, जिसमें लिखा हुआ था एक क्वेश्चन, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन गैरीवाल्डे ने किया था। हम वहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो आप लोग पता होगा, आप पढ़ के आएंगे तो आपको जरूर पता होगा।
ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, स्टालिन ने किया था बाबू, कार्ल मार्क्स ने किया था, ट्रॉट्स्की ने किया था या केरेस्की ने किया था? किसने किया था? तो देखिए ये जो ट्रॉट्स्की है, लियो ट्रॉट्स्की, यही किया था। ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए, ट्रॉट्स्की जो है यही किया था। किसका गठन? लाल सेना का गठन। हम हट जाते हैं, एक बार फिर से आप सर्च करेंगे या फिर सर्च बोलते हैं, आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप रोक सकते हैं, इसको फ्रीज कर सकते हैं जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वरना ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है, आप लोग बोर हो जाते होंगे उतना देर देखते देखते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? एक चीज है, जैसे कि बहुत सारे रामायण है तो वाल्मीकि जी ने लिखा है, गीतांजलि है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है ना। तो उसी प्रकार से है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है बाबू? कार्ल मार्क्स की है, गलत। दोस्तोवास्की की है, गलत। एंजेलेंस की है, गलत। किसका बाबू? टॉल्स्टॉय का, लियो टॉल्स्टॉय का। किसका? लियो टॉल्स्टॉय का जो है ये रचना है वार एंड पीस, ठीक है। अब हम हट गए हैं, अब देख लीजिए प्रत्येक क्वेश्चन में बोलना ना पड़े, आप खुद से ही देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप सुने होंगे, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो ये वाला क्वेश्चन आपको सारे पब्लिकेशंस में, सारे VVI या फिर हर जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको शायद कम ही जगह मिला होगा देखने को कि लेनिन का जन्म कब हुआ था। लेनिन जो है उसका जन्म कब हुआ था? लेनिन का जन्म कब हुआ था बाबू? 1870 में। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में लेनिन का जन्म हुआ था। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप जो है सो नोट कर ही लीजिए, ठीक है। आप देख लीजिए, फिर से एक बार सुन लीजिए, लेनिन का जन्म हुआ था 1870 में, ठीक है, और मृत्यु हुआ था 1924 में, ठीक है। मृत्यु कब हुआ था? 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन तक हम बढ़ते हैं। 1924 में देखिए एक कथन है जिसमें कहा गया है, दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, ये कथन है। ये किसने कहा था? ठीक है, ये किसने कहा था बाबू? तुर्गनेव ने कहा था या कार्ल मार्क्स ने कहा था या एंगेल्स ने कहा था या लेनिन ने कहा था? किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था बाबू? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के जितने मजदूर हैं वो एक हो। इनका एक कथन था, ये बहुत पॉपुलर कथन है, दुनिया के मजदूर एक हो, ठीक है। आप ये बता दीजिए कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ठीक है, नोट कीजिए कॉपी में, इसका आंसर आप दीजिएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? एक है, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? ठीक है, ऐसा कौन सा ऐसा बुक है जिसको समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है ना। आप पहली बात तो ये, आप जो है सिख धर्म का, कौन सा धर्म का? सिख धर्म का, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। सिख धर्म का, सिख धर्म का धर्म ग्रंथ का नाम बताइए। सिख धर्म का धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ का नाम बताइए, है ना। ये आपके लिए क्वेश्चन है, नाम बताइए। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, सिख धर्म का धर्म ग्रंथ के नाम बताइए। जैसे हिंदू धर्म का है धर्म ग्रंथ गीता, इस्लाम धर्म का है कुरान, उसी तरीके से सिख धर्म का क्या है। इस तरीके से एक क्वेश्चन है, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है बाबू दास कैपिटल को। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को। जो दास कैपिटल था ना, उसी को समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दास कैपिटल है उसका प्रकाशन कब हुआ था? कोई ही बुक बनता है तो उसका हम प्रकाशन करते हैं, पब्लिकेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि प्रकाशन करने का मतलब है ये लॉन्च करना, ठीक है। तो वो लॉन्च कब हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है, द दास कैपिटल का जो प्रकाशन है 1848 में, 1864 में, 1867 में, 1883 में। कब हुआ था बाबू? 1867 में हुआ था। कब हुआ था? 1867 में हुआ था दास कैपिटल का प्रकाशन, ठीक है। अगला बार देख लीजिए, अगला लिख लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। आज है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के टाइम में पढ़ाई चलेगी, बात जो है हम बाद में करेंगे, है ना। देखिए प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना, पहला क्वेश्चन ये होगा कि कब हुई थी। तो जब कब होगा तो वहां पर लिख दीजिएगा आप, कब जब बोलेगा तो लिख दीजिएगा 1864 में, ठीक है। अब पूछेगा कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी फ्रांस में। कहाँ हुई थी बाबू? फ्रांस में। अब पूछेगा प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना फ्रांस में कब हुई थी, तो क्या बोलिएगा? 1864 में, है ना।
1864 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन पे देख लेते हैं, एक बार लिख लीजिए आप इसको। इसमें देखिए 25 क्वेश्चन जो है ना बाबू, इसमें सब का सब वीवीआई क्वेश्चन ही है, कोई बेकार क्वेश्चन नहीं लेके आए हैं, टोटल क्वेश्चन वीवीआई ही है। ठीक है, आप लोग बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए अच्छे से, है ना। ये क्वेश्चन हो गया ना, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन है, 1917 के रूसी क्रांति के समय वहां का शासन कौन था। एक कॉपी निकालिए, उसमें एक क्वेश्चन लिखिए कि जब भारत आजाद हुआ था, जब भारत आजाद हुआ था उस समय का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, जब भारत आजाद हुआ था उस समय का गवर्नर जनरल कौन था। तो उसी टाइप से देखिए यहाँ क्वेश्चन का मतलब ये है 1917 के रूसी क्रांति के समय, जब 1917 में एक रूसी क्रांति हुआ ना, तो उस समय किस जार का, यहाँ देखिए जार का अर्थ होता है राजा, जो रूस का राजा है उसको जार बोला जाता है, राजा ऑफ रूस ठीक है, उसको जो है राजा ऑफ रूस, तो रूस के शासक को क्या बोला जाता है बाबू, जार बोला जाता है। तो ये पूछ रहा है कि 1917 में जो क्रांति भेले तो उस समय के था वहां का शासक। ठीक है, तो वो शासक था बाबू निकोलस द्वितीय। ठीक है, कौन था बाबू, निकोलस द्वितीय, उस समय का शासन था। अगर निकोलस रहे द्वितीय की जगह ऐसे भी लिखा रहता रोमन में 1 और 2, ठीक है, इसको भी द्वितीय ही बोला जाएगा। जहां निकोलस और ये वाला साइन रहे रोमन का दूसरा, तो समझिएगा द्वितीय लिखा हुआ है ना। आप लोग बस बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। अगर अभी भी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, एक बार फिर से बोल रहे हैं, तो सब आदमी जुड़ जाइए। आप वीडियो तो देख रहे हैं आप, लेकिन हम देखें आप लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, एक एक दोस्त के पास शेयर भी कीजिए। ठीक है, ताकि मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा व्यक्त कर सकूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे क्या कहा गया है देख लीजिए एक बार। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुए थे। एक कॉपी निकालिए, उसमें क्वेश्चन लिखिए कि असहयोग आंदोलन कहाँ हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कहाँ हुआ था। असहयोग आंदोलन वैसे तो हुआ था ये भारत में, लेकिन इसका मुख्य क्षेत्र, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, उसका राज्य बताना है आपको। ठीक है, और कुछ नहीं बताना, राज्य बताना है आपको। खेरा आंदोलन कहाँ हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था ये भी बता दीजिएगा। खेरा आंदोलन, आंदोलन कब और कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आप ये बता दीजिए। हम क्या पूछे, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, उसके बाद हम पूछे आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में खेरा आंदोलन कब और कहाँ हुआ था। ये आप कमेंट कर ही दीजिएगा, चाहे अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए चार्टिस्ट आंदोलन जो हुए थे बाबू, ये हुए थे ब्रिटेन में। कहाँ हुए थे, ऑप्शन नंबर ए जो है ब्रिटेन, वहीं हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन। ठीक है, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे बढ़िए। चलिए और सीखिए, हर दिन सीखने का प्रयास कीजिए। अभी भी बोलते हैं बहुत समय नहीं है आपके पास, ये जो समय है धीरे धीरे तुरंत बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए माँ नाम का एक उपन्यास लिखा गया था, इसी को इंग्लिश में बोला जाता द मदर। अगर हिंदी में यहाँ दिया हुआ है तो माँ दिया गया है, अगर इंग्लिश में ऐसे कहीं पूछा जाएगा देखिएगा वहां लिखा होगा द मदर, द मदर, तो ये भी है। ठीक है, तो जो माँ नाम का उपन्यास था वो किसने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर ये है प्लेखानोव, दूसरा है टॉल्स्टॉय, तीसरा है गोकी। गोकी नहीं है ये, गोरकी होगा। क्या होगा बाबू, गोरकी होगा। एक मिनट रुकिए, इसको सही कर देते हैं, ये गोरकी होगा। सही है, हाँ ये गोरकी होगा। और डी है तुर्गनेव, डी है तुर्गनेव, तो इसका आंसर होगा सी गोरकी। ठीक है, माँ उपन्यास के लेखक या द मदर उपन्यास के लेखक कौन है, गोरकी। ठीक है, गोरकी, करकिया नहीं, ठीक याद रखिएगा अच्छा से। आगे देख लीजिए, अगला तो फिर से एक बार देख लीजिए, माँ उपन्यास के लेखक हैं गोरकी, इसमें गोकी हो गया, जब मिट गया गोरकी था। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन है देखिए, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। जो अप्रैल थीसिस नाम का कुछ था, समझिए डॉक्यूमेंट समझिए उसको, तो वो किसने लिखा था ये पूछ रहा है। तो उसको किसने लिखा था, वो ऑप्शन नंबर ए है लेनिन ने, बी है ट्रॉट्स्की ने, सी है स्टालिन ने, डी है मार्क्स ने। किसने लिखा था, लेनिन ने लिखा था। किसने लिखा था, लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने लिखा था, लेनिन ने। ठीक है, चलिए देख लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो बढ़े हैं देख लीजिए, हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। ठीक है,
तो कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? तो ये है, देखिए ये है सेंट साइमन। कौन है बाबू? सेंट साइमन। सेंट साइमन जो है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? कॉपी खोलिए, लिखिए वहां पे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये भी दिया है, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है ये लिख लीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन क्या है बाबू? विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है ना, तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, एक क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आप लिख लीजिए कॉपी में। दूसरा एक क्वेश्चन देखिए, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? जो नई आर्थिक नीति आया था वो कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 21 में, बी है 22 में, सी है 23 में और डी है 24 में। कब हुआ था बाबू? 21 में हुआ था, 1921। 1921 में हुआ था, नई आर्थिक नीति लागू हुआ था। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन सबसे बेबिया क्वेश्चन मानिए इसको। देखिए, रूसो किस देश का रहने वाला था? ये सबसे मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रूसो देखे, रूस मार दिए, रूसो नाम है तो रूसे का रहने वाला होगा, है ना? ये गलत है। ठीक है, ब्रिटेन का भी गलत है, चीन का भी गलत है। रूसो जो था बाबू वो फ्रांस का था। ठीक है, रूसो कहाँ का था? फ्रांस का। इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, रूसो कहाँ का था? फ्रांस का था। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हम बोल रहे हैं, अगर नहीं भी कोई क्वेश्चन दिखने में देखा, मतलब आपको नहीं दिख रहा आगे बीच में अगर, तो उसमें आप देख लीजिएगा। हम बोल रहे हैं उस पर गौर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या बोले थे। ठीक है, अब देखिए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। जो साम्यवादी शासन है उसका पहला प्रयोग पूछ रहा है कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था, गलत। क्यूबा में, गलत। रूस में हुआ था। ठीक है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। एक बार जमकर सभी आदमी इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तहे दिल से। अगर अभी भी आप लाइक करना भूल गए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, सभी आदमी से रिक्वेस्ट है। देखिए, हम जब 12th में थे, जब 10th में पास किए तो इच्छा था साइंस से पढ़ने का। ठीक है, लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण हम साइंस से नहीं पढ़ पाए। ठीक है, कुछ शिक्षकगण हमको बोले कि आप बिना गुरु दक्षिणा के भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना गुरु दक्षिणा के शिक्षा लेना अच्छी बात नहीं है। तो हम तो आपसे गुरु दक्षिणा तो मांग नहीं रहे हैं, लेकिन आप पाप कर रहे हैं ना, खुद से पाप नहीं चढ़ाइए। जो है सो आप कुछ लाइक कर दीजिए या फिर कुछ सब्सक्राइब कर दीजिए या फिर शेयर कर दीजिए। ठीक, जब इतना अच्छा क्वेश्चन हम आपको, इतना अच्छा सीरीज आपको फ्री में लेकर आए हैं, इतना मेहनत करके लाते हैं, तो आपका भी हक है ना कि कुछ आप हमारा मदद करें। तो सभी आदमी जो है जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए अगर भूल गए हैं तो। ठीक है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। ठीक है, अरे यार, अच्छा देखो यहाँ पर चीका लिखा गया है, ये चीका नहीं है, ये गलती लिखाया हुआ है। ये चीका नहीं है, ये चेका है। क्या है? चेका। क्या होगा बाबू? ये चेका क्या था? क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन ये होगा कि चेका क्या था। चेका जो था एक सेना का टुकड़ी था, गलत। एक प्रकार का पुलिस दास्ता था, एक प्रकार का पुलिस दास्ता था। ठीक है, चेका जो था एक प्रकार का पुलिस दास्ता था। देख लीजिए, बी नंबर ऑप्शन है, चेका एक प्रकार का पुलिस दास्ता था। ठीक है, आप देखिए, अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए, रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? एक क्वेश्चन है, रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? कब हुआ था? 1861 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1861 में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान से, रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में हुआ था, पूछेगा ही ये। उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन है, पहले इसको ऊपर कर देते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? ये इसको सही से याद कीजिए, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? ठीक है, कौन सा संधि हुआ था? दो देशों के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। वैसे बहुत संधि है, लेकिन ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कितने देशों के बीच पूछा जाए कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि कितने देशों के बीच हुआ था, तो क्या बोलेंगे बाबू? 2 देशों के बीच हुआ था। कौन सा वो 2 देश था? तो 2 देश था रूस और जर्मनी। कौन सा था? रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी के बीच में जो हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि
हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, बहुत गर्मी है ना, गर्मी से तो बुरा हाल है लोगों का। अभी सुने हैं बिहार के कुछ क्षेत्र में बाढ़ भी आ गया, हम लोग के इधर अभी पानी भी नहीं हुआ है एक बार भी, है ना। चलिए देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था 1848 में। कब हुआ था? 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। ये देख लीजिए, अच्छे से आप लोग देख लिए होंगे। बढ़िए, आगे चलिए देखें, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हाँ देखिए, फिर से एक क्वेश्चन आया दिवस टाइप का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सब महिला दिवस है, पुरुष दिवस मनाया जाता हो कि नहीं हमारा नहीं बुझल है, ठीक है, लेकिन महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है बाबू? 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे देख लीजिए, आगे है देखिए, एक समाज था जिसका नाम था स्वप्नदर्शी, और ये क्वेश्चन भी पूछ दिया कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? एहनो एहनो समाज होता है ना। अभी हम लोग हैं समाज, ग्रामीण समाज होता है, वो नगरीय समाज। अभी इसमें जो है देखिए, स्वप्नदर्शी समाज, कौन कौन समाज देखिए, तो स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था बाबू? जो स्वप्नदर्शी समाज था उसका संस्थापक कौन था? तो उसका संस्थापक था रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन, है ना, रॉबर्ट ओवन नाम का जो व्यक्ति था वो स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक था, रॉबर्ट ओवन है। ठीक है, लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। नहीं लिखें तो आप देख लीजिएगा, रोक के पीछ करके देख लेते हैं। हाँ देखिए, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ना, उसी को बोला जाता है साम्यवादी घोषणा पत्र। ठीक है, ये अभी बताए हैं पहले 1848 में हुआ था। कब हुआ था? 1848 में। बात बुझ लिया तुम लोग को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, और देखिए लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की घोषणा किसने की थी? वर्ग संघर्ष, हाँ, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की घोषणा जो की थी वो कहने रहे अपन कार्ल मार्क्स चाचा। ठीक है, हम बोले आपको जो कार्ल मार्क्स और लेनिन के बारे में पढ़ते रहिएगा। ठीक है, ये टोटल आज का प्रारंभ सीरीज में 25 क्वेश्चन जो हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो अगले चैप्टर की आएगी, उसमें भी 25 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा की जाए। अगर अभी भी आप लोग अगर आप वीडियो से पूरा सेटिस्फाइड हैं, जितने भी दोस्त हैं हमारे, जितने भी बच्चे हैं, जितने बउआ है हमारे छोटे छोटे जो अभी अब 10th में हैं, चाहे जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग जल्द से जल्द इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारा एक टारगेट है कि हम 1 महीना में इसको जो है 10 से 15 हज़ार का परिवार बनाएं। बस आप लोग शेयर के बटन पे खटाखट क्लिक करते चलिए, और सबको बोलिए कि शेयर करिए, शेयर कीजिए, नहीं जो है सब्सक्राइब कीजिए। एक आदमी अगर दो ही सब्सक्राइब करवाता है तो मेरे लिए बहुत है। ठीक है, आपको पहले ही बोले हैं कि आप अगर वीडियो अच्छा लगे, अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अगर आपका आज का वीडियो में कोई कमी हुआ हो या फिर कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप हमको कमेंट कर दीजिए। जो क्वेश्चन आपको छूट गया हो आप हमको कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस आप लोग कंटिन्यू इसको शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िएगा, बाय। ठीक है, अच्छे से पढ़िए।